बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई तमाम स्टूडेंट्स। आप लोग भाई कैसे हैं? सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बच्चों की बहुत फरमाइश थी कि सर चूँकि पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो इसलिए आप थोड़ी सी जो है पेपर से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस बना दें। तो आज जो मैंने टॉपिक रखा है हाउ टू स्कोर 90+ इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, 90% कह लें आप इसको, 90 मार्क्स कह लें। तो आप जो है किस तरह से एग्ज़ाम में ये मार्क्स ले सकते हैं, तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है। कौन कौन से आपको स्टेप्स लेने हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी इस बारे में ज़रूर बताएं। तो इस चलते हैं वीडियो की तरफ। Achieving a 90+ score in board exam is a goal that many students set for themselves. To reach this milestone, strategic planning, focused study, and consistent effort are key. Here are essential ways to help students excel in their board exams. तो भाई ये जो है, अगर आप ये चाहते हैं और इस माइलस्टोन को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग है, स्टडी को फोकस करना है, लगातार मेहनत करनी है। ये तो खैर हैं पॉइंट्स, लेकिन वो ख़ास पॉइंट्स कौन से हैं जिन पर आप अमल करके ये 90+ जो है वो स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो वो चलते हैं और देखते हैं। जी हाँ, फर्स्ट है अरेंज द सिलेबस। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सिक्योरिंग अ हाई स्कोर is understanding the syllabus thoroughly. Make sure to cover all the topics outlined by the board, as exams are strictly based on them. Prioritize key chapters and sections that frequently appear in previous year's papers. तो भाई आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने सिलेबस को अरेंज करना है। और हाई स्कोर करने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आपको सिलेबस को समझना है और वो तमाम टॉपिक्स को कवर करना है जो बोर्ड की तरफ से आपको दिए गए हैं, और स्ट्रिक्टली उन पर अमल करना है। और वो तमाम जो की चैप्टर्स हैं जो बहुत अहम हैं, वो सेक्शंस हैं जो लास्ट ईयर पेपर्स में दिए गए थे, उनको फोकस रखना है। सेकंड है create a realistic study schedule. A well structured study timetable is crucial. Design a schedule that allocates sufficient time for each subject, incorporating breaks to avoid burnout. Stick to this schedule consistently, as regular study sessions prevent last minute cramming. तो यहाँ पर भी ये है कि भाई आपको क्या करना है, दूसरा काम जो अहम करना है, आपको एक स्टडी स्केड्यूल बनाना है और उस पर फिर आपने अमल भी करना है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट को आपने एक टाइम रखना है, वो टाइम देना है। और उसके अलावा जो है आपने इन कॉरपोरेट ब्रेक्स नहीं, यानी एक होता है बिला वजह के जो है आप उसमें ब्रेक्स नहीं लेंगे। हाँ, ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। थर्ड है practice previous year's papers. Solving previous year's question papers offers insight into the exam pattern and important topics. It also helps students assess their time management skills during the exam. Make it a habit to solve at least one paper weekly in the lead up to exams. ये बहुत ज़रूरी है भाई। आप लोगों से कहा जाता है कि जो भी आपके ये प्रीवियस पेपर्स हैं, जिसको हम 10 ईयर या 5 ईयर कहते हैं, उस पर ज़रूर फोकस किया करें। और यहाँ मैंने ये बताया कि हर हफ्ते कोशिश किया करें कि एक जो पेपर है उसको आप ख़ुद से सॉल्व करें, और वो पेपर बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। तो जब आप अपना पूरा सिलेबस कर लें तो उसके बाद जो है प्रीवियस पेपर्स की तैयारी करें। फॉर ए फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस in subjects that involve subjective answers like languages or social studies, writing practice is crucial. Focus on crafting clear and well-structured answer. Time yourself while writing to simulate exam conditions, ensuring you can complete answer within the given timeline. अच्छा, ये हमने एज अ टीचर नोट किया है कि बच्चे लिखने से बहुत घबराते हैं, जान छुड़ाते हैं। तो भाई ये राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और खुसूसन जो हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज़ है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, चले मैथ समझ में आता है, न्यूमेरिकल समझ में आता है कि उसमें राइटिंग नहीं चाहिए, लेकिन इनमें राइटिंग चाहिए और आपको जल्दी लिखना होता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 5 है स्ट्रेंथन योर वीक एरियाज़।
Identify your weak areas early and focus on improving them, whether it's a particular subject or a specific topic within a subject. Giving extra attention to these challenges can significantly improve your overall score. हाँ भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके जो वीक एरियाज़ हैं, जो आपके लिए मुश्किल हैं, उनको आप जो है उनको मतलब पावरफुल बनाएं। यानी आपको मालूम है या तो किसी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं या सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में आप कमज़ोर हैं, तो आपने उसको हाईलाइट रखना है और उसको अलग से एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है और उसको इम्प्रूव करना है, ताकि वो आपको आपके ग्रेड को, आपकी परसेंटेज को कहीं नुकसान ना दे। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। 6 है, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. Mental and physically well-being are integral to performing well in exam. Ensure adequate sleep, nutritious food, and regular breaks to stay energized and reside and focused. Stress management techniques such as meditation can also enhance concentration and reduce anxiety. हाँ, ये ज़रूरी होता है भाई कि आपकी जो हेल्थ है उसका भी बिल्कुल ख्याल रखना है आपने, और पेपर के दौरान ख़ुसूसन बदपरहेज़ी नहीं करनी, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी कि आप बीमार हो जाएं, कोई ऐसी खुराक नहीं लेनी, आपको रेगुलर ब्रेक्स भी लेने चाहिए, ये तमाम चीज़ें, टाइम से सोना चाहिए। फिर भी अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको टाइम से दवा लेनी चाहिए, ताकि वो अपनी एंग्जाइटी को जो है वो कम से कम कर सके। 7 है, रिवाइज़ रेगुलरली. रिवाइज़ concepts at regular intervals to reinforce learning. It's essential to revisit topics you have already studied, especially before exam, as this help retain information and improves recall during the test. ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जो आप टेस्ट या जो भी आप लर्निंग करते हैं उसको फ़ौरन जो है वो लिख लिया करें, तो वो याद किया हुआ पक्का हो जाता है। और इसके अलावा जब आप नेक्स्ट आगे याद करते हैं तो वीकली जो आपका पिछला आपने याद किया है आप उसको भी बार बार रिवाइज़ करें, ताकि वो भूल ना जाए। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, कॉन्टेस्टली याद करते रहते हैं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, और फिर वो रिवाइज़ नहीं करते, तो पेपर्स के दौरान जो है वो दोबारा से नए सिरे से याद करना पड़ता है। 8 है, सीक क्लैरिफिकेशन ऑन डाउट्स. Don't hesitate to ask your teachers or peers for clarification when in doubt. Early resolution of confusion prevents gaps in understanding and ensures you grasp complex concepts. Participate in doubt solving session if available. तो भाई आपने जो भी आपके डाउट्स हैं और जो भी आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं उसको ज़रूर जो है ना सॉल्व किया करें। अपने टीचर से कंसल्ट करें, अपने कोचिंग टीचर से, अपने एल्डर्स ब्रदर वगैरह, सिस्टर वगैरह से, या दोस्तों से। हेजिटेट ना करें भाई, जो चीज़ आपको नहीं आती ना वो शर्माए मत। हमने अमूमन देखा है बच्चे से पूछें या पूरी क्लास से पूछा जाए ये चीज़ समझ में आ गई तो सबका जवाब होता है यस सर, तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि बच्चे जान छुड़वा रहे हैं। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। जो बच्चे चाहते हैं कि वो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, वो टॉप करना चाहते हैं, तो वो उनमें ये बिल्कुल हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। हर बात पे यस नहीं कहना चाहिए जब तक आप कंफर्म ना हो जाए। तो बच्चे क्या होते हैं, वो शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं और अपने डाउट्स और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनको क्लैरिफाई नहीं करते। तो भाई टीचर्स से नहीं करेंगे तो आप किससे करेंगे? बाद में आप अपने पेपर पे जब पेपर में चले जाएंगे और वहाँ वही प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये 8 चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये बहुत अहम है। अगर आप इन पर फोकस करते हैं तो आप इंशाल्लाह 90+ मार्क्स ज़रूर लेंगे, 90+% आप ज़रूर बनाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो और चाहिए तो मैं फिर बनाना शुरू कर दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।